हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल व्यक्तिशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? 2 से 3 चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। एक, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स लोग हो, प्लीज़ मेरे पुराने वाले के यूबर में पैसे मत भेजो। वहाँ पे थोड़ा-सा मसला हो गया है। मैं नया वाला मुझे पूछ के भेजो, मैं भेज दूँगी। नंबर 1। नंबर 2, अ, उम, जिन लोगों को भी मैंने टाइम दिया था, बोला था कि मैं थर्सडे, फ्राइडे में कर दूँगी। अगर मैंने नहीं किया इसका मतलब मैं भूल गई हूँ। ठीक है? मुझे कुछ याद नहीं रहता है, प्लीज़ रिमाइंडर कॉल दे दो। किसी का नाम मुझे नहीं पता, बस मुझे पता रहता है नंबर। और इतना नंबर आ जाता है किसको मैंने कब टाइम दिया था, इतना पढ़ने के लिए ना मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं रहता है, तो मैं भूल जाती हूँ। रिमाइंडर कॉल दे दो, रीशेड्यूल करेंगे, दोबारा कर लेंगे। और वेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि प्री बुकिंग रहता है ना, और मैं दिन में 5 मैक्सिमम रीडिंग लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। तो जब 5 कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली मैं रीशेड्यूल कर दूँगी। लेकिन कर दूँगी सबका, थोड़ा-सा कॉल कर देना। तीसरा, हिंदी इंग्लिश मिला के रीडिंग करती हूँ क्योंकि मुझे इतनी हिंदी आता नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए जो टर्म्स मुझे हिंदी में नहीं आता मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। चौथा, प्लीज़ स्पेशल थैंक्स दे के अपने पैसे मत वेस्ट करो, वो पैसे हम लोगों के पास नहीं आता है। ओके, चलो देख लेते हैं पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी एक साथ। आपके पार्टनर की एनर्जी 3 ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी हैंगमैन, आपके पार्टनर की एनर्जी किंग ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पार्टनर की एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी एनर्जी 9 ऑफ कप्स, आपकी पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस आप लोग हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हो मेरी तरह, स्पेल, मैनिफेस्टेशन, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ कर रहे हो। टीचर हो सकते हो, स्टूडेंट हो सकते हो, एजुकेशनल फील्ड में यहाँ पे आप लोग हो सकते हो, ठीक है? चलो, आपके पार्टनर की एनर्जी मैं बताती हूँ। ये कोई फूडिंग इंडस्ट्री में हो सकता है, ठीक है? अकाउंटेंट हो सकता है, या फिर उसके खुद के बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी सुपीरियर ये इंसान हो सकता है, ठीक है? और आपकी एनर्जी मैक्सिमम केसेस में मुझे दिख रहा है कि जो लोग फीमेल हो, हाउसवाइफ हो, हाँ, खुद के बिजनेस है लेकिन खुद का, ओके? जो लोग भी जॉब कर रहे हो, यहाँ पे जॉब सेक्टर में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पे, लेकिन बिजनेस में नहीं। जो लोग बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे अच्छा ग्रोथ है। पार्टनर की एनर्जी अगर मैं बोलूँ, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये कॉफ़ी कप रीडिंग में भी आया था। उसकी लाइफ में नए-नए फ्रेंड्स की एंट्री हो रहा है वर्क पर्पस में, ठीक है? ये कोई फ्लर्टिशियस एनर्जी नहीं है, ये बस कम्युनिकेटिव एनर्जी है। बस उसके लाइफ में मूवमेंट के लिए, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ लोगों की एंट्री हो रहा है, उसके बेटरमेंट के लिए, ओके? 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा हिडन ट्रूथ है, क्या, सॉरी, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसमें लाइफ में कुछ हिडन ट्रूथ है, या फिर कुछ हिडन चीज़ें चल रहा है, सीक्रेटिव चीज़ें चल रहा है, जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या फिर पैसों को लेके इसके लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मैक्सिमम केसेस में ये लेट नाइट बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, या फिर हो सकता है अपनी हेल्थ को लेके। लेट नाइट उसका नींद का प्रॉब्लम, या फिर नींद कम होना, ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, लोन, ईएमआई इसका प्रॉब्लम इसके अंदर लाइफ में है। गोल्ड लोन भी हो सकता है, ओके, हाउस लोन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इसने लोन-शोन लिया है किसी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, खुद की रिक्वायरमेंट के लिए। इसके लिए यहाँ पे बहुत उलझा हुआ एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की, ओके? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, येस ऑफ कोर्स दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, बट ना, सॉरी, किंग ऑफ कप्स लव्स यू अ लॉट, लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी। लाइक कितना कंट्रीब्यूट करे, कितना नहीं करे, कितना देना चाहिए रिलेशनशिप में, कितना लेना चाहिए रिलेशनशिप से, ये सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर अंदाज़ा नहीं है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप जैसे ना उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वैसे उससे भी ज़्यादा आप उसके लिए बहुत अच्छे फ्रेंड हो। आपके साथ वो कंफर्टेबल होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मुझे आपकी सिचुएशन दिख रहा है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हो इसके लिए, आपके पार्टनर आपके सामने आके खुल के बात करने से थोड़ा-सा घबराता है, ठीक है? अभी आप लोग बोलोगे कि ये कैसा रिलेशनशिप है जो खुल के बात करने से घबराता है? किसी-किसी का एनर्जी ऐसा होता है, वो अलग ह्यूमन बीइंग है, आप अलग ह्यूमन बीइंग हो, तो आप अपनी एनर्जी के साथ उसको कनेक्ट मत करो, क्योंकि अलग-अलग एनर्जी के ही सब होते हैं। जैसे आपका है वैसे मेरा नहीं होगा, दिस इज़ वेरी नेचुरल, ये नेचुरल है, ओके? सी 7 और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉकिंग की एनर्जी में हो, ठीक है? और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, ठीक है? आपकी हरकतों को लेके, आपकी क्वेश्चनिंग को लेके, आपकी बिहेवियर को लेके इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन प्ले करता है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ये बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग फील करता है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये दिस पर्सन ऑब्सेस्ड अबाउट यू। आपकी एनर्जी में आती हूँ मैं यहाँ पे। देखो, फाइनेंशियली
यहाँ पे आपका जो जर्नी है दैट इज अपब्रिंगिंग, लेकिन वर्क पर्पस में वर्क प्रेशर, वर्क लोड या फिर ऑफिस मैनिपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, कोई कोई लोग यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो या फिर स्टूडेंट हो सकते हो या फिर ऑकल्ट एक्टिविटीज कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो। ठीक है, चीज़ों को तोड़ मोल के जानने की, समझने की, सोचने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, सम सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर यू, हिंदी में बोल रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप चाह के भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, तोड़ नहीं पा रहे हो। एक बाउंड्री है, एक दायरा है, उसके पीछे आप लोग, मैं आज हिंदी में ही बात करने की कोशिश करूंगी, एक दायरा है, उसके पीछे आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को अटका के रखे हो। ओके, हैंगमैन की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन वाइज यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, लेकिन क्योंकि हैंगमैन के नीचे एक ऑरा होता है, ऑरा इट मीन्स अ मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन। अगर अपने सिचुएशन को लेके आप लोगों ने पॉजिटिव अफर्म किया, पॉजिटिवली आप उस चीज़ों को डील किया, तो आप ये ब्लॉकेजेस से बाहर निकल पाओगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कुछ गोल है, कुछ विश है, उसको लेके अभी आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, नज़र दे रहे हो, और क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे आप लोगों को अचीवमेंट मिलेगा। स्पेशली जो लोग एजुकेशन फील्ड में हो या फिर बाहर सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है यहाँ पे। ये रहा दोनों की ओवरऑल एनर्जी। अब मैं आपके लिए उनका, उनके लिए आपका देखूंगी। आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, स्टार, 7 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 10 ऑफ वैंड, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। देखो आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है आपके लिए, पता है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स पेंटिकल्स का कार्ड है। हाँ, ऑफ कोर्स उसकी इनिशिएटिव यहाँ पे डल रहता है, लेकिन द वर्ल्ड के कार्ड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कास्ट कल्चर, कम्युनिटी प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर आप लोगों के बीच में रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे मौजूद है, जिसका ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे 5 की एनर्जी के साथ आया है। लेकिन उसके साथ भी 5 द वर्ल्ड का कार्ड इज अ प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ एक प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप में है। मतलब प्रोटेक्टिव का मतलब क्या बोलूँ, आर्ट का ना, रिलेशन प्रोटेक्टिव ही है। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप में है। जैसे इसके अंदर आपको लेके पैशन है, वैसे आपको इसके अंदर उसके अंदर आपको लेके यहाँ पे इमोशन भी मौजूद है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, यस, ये इंसान आपसे प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है। स्टार का कार्ड, बैलेंस, रिजल्ट, इसके लिए वो रेडी है। ओके, स्टार फैक्टर इट मीन्स अ सूदिंग फैक्टर। ठीक है, आसमान में तारे दिखते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है, आप उसके लिए वो फैक्टर हो। बट चैलेंज यहाँ पे रहेगा, ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे रहेगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे ऑप्शन चॉइसेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसके लिए आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ इसकी स्पाउस और फैमिली नहीं है, इसकी काम, इसकी खुद की मेंटलिटी, इसकी एटीट्यूड और इसकी दबे हुए नेचर यहाँ पे कंसिडर होता है। आपकी एनर्जी अगर मैं बोलूँ, आप स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हो, आपको पार्टनर के अंदर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो उसको लेके। ओके, आप आमने सामने बैठ के बात करना चाहते हो, आप कोलैबोरेशन चाहते हो, आप एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप चाहते हो, ताकि ये रिलेशनशिप से आपको अपना मिले, हक मिले। डेविल का कार्ड, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो, साथ ही साथ उसके साथ अनहेल्दी अटैचमेंट है। अनहेल्दी अटैचमेंट मतलब मैं समझाती हूँ, उसके लिए आप लोग अच्छा भी सोचते हो, बुरा भी सोचते हो, बुरा बहुत ज़्यादा सोचते हो, मतलब जो चीज़ नहीं है वो चीज़ सोच लेते हो। पार्टनर अभी अगर आपको टाइम भी दे रहा है तो फिर भी आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके अंदर ये डाउट है कि ये तो दोबारा फिर से वापस चला जाएगा, ये तो नहीं आएगा। या फिर जो लोग इन कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, तो आप लोग तो पार्टनर को अंदर ही अंदर कोस ही रहे हो, श्राप ही दे रहे हो।
ओके, ये है आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए। चलो फीलिंग्स देखूंगी। फीलिंग्स यहाँ पे पहले ही आया है 4 ऑफ वैन का कार्ड। फोर ऑफ वैन अच्छा कार्ड होता है। 6 ऑफ वैन, इम्प्रेस, 9 ऑफ वैन एंड देन नाइट ऑफ कप्स। ये आपकी पार्टनर की फीलिंग्स है, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए हैंगमैन। लटके हुए तो आप हो। 10 ऑफ वैंड, लवर्स, क्या करते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपकी ये फीलिंग्स जो है यहाँ पे आप लोग प्यार बहुत ज़्यादा करते हो उसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके अंदर से बहुत ज़्यादा जिद फैक्टर, मतलब जिद बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। आप इस पर्सन को लेके टोटल कंफ्यूज्ड हो। इस पर्सन की कोई भी हरकतें, कोई भी इनिशिएटिव आपको अभी मज़ा नहीं दे रहा है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, आप उसको नचाना चाहते हो, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मेरे इशारों में उठे, मेरे इशारे में वो बैठे। क्योंकि क्या है ना, आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा एनर्जी दे दिया, आप चाहते हो वही सारी एनर्जी आपके पार्टनर आपको वापस करे। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर वो वापस नहीं करता है, क्योंकि 9 ऑफ वैन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके अंदर से जो हम एडमेंट हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, अच्छा मुझे, मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस है। आपकी पार्टनर की एनर्जी 4 ऑफ वैन का कार्ड, ये मैक्सिमम रीडर्स बोलते हैं शादी वाला कार्ड, लेकिन मैं इसको बोलती हूँ कि क्या बोलूँ इसको, आप लोगों ने तो इंग्लिश बोलने में मना किया है। 4 ऑफ वैन मतलब होता है कि सेलिब्रेट, मतलब आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको लेके आगे तक जाना, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना, ठीक है, रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहता है आपके पार्टनर आपके साथ, ओके। और इसके लिए यहाँ पे उससे जो हो पाएगा वो करेंगे, क्योंकि साथ में 6 ऑफ वैन का कार्ड है। 6 ऑफ वैन का कार्ड होता है विक्टोरियस मूवमेंट टूवर्ड्स यू। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एम्प्रेस का कार्ड इट मीन्स लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लव फील करता है, केयर फील करता है, अंडरस्टैंडिंग है, अबांडेंस इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड है। हालांकि 9 ऑफ वैन का कार्ड है और साथ में आपके यहाँ पे 10 ऑफ वैन का कार्ड है। आप जैसे इसकी कोई भी इनिशिएटिव को अप्रिशिएट नहीं करते हो। आपकी यही चीज़ों के लिए आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत स्टक एंड रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर आपको लेकर रोमांटिक फील करता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैक एंड फोर्थ होता है। इसकी एंट्री एग्जिट की कोई टाइम नहीं रहता है, वो कभी भी आ सकता है, कहीं भी कभी भी जा सकता है, लेकिन वो जब आएगा अपना 100% ही आपको देगा। दिखाई आपको नहीं देगा क्योंकि आपके मन में उसको लेके डाउट है, बट उसको दिखाना आएगा क्योंकि वो आपके लिए फील करता है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं? द मून, 5 ऑफ swords, 2 of cups, 9 of pentacles, strength, chariot, wheel of fortune, 2 of wand, 8 of swords, 3 of wand, 2 of wand, 3 of wand, अपब्रिंगिंग रिलेशनशिप, मतलब आगे तक जाना चाहता है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे 8 का कार्ड है और साथ में 2 ऑफ कप्स, कि आप उसको सपोर्ट करो कोई भी सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि उसके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड मुझे दिख रहा है कि उसके लाइफ में ब्लॉकेजेस, मतलब बाधाएं बहुत ज़्यादा है,
ये उसकी फैमिली को लेके भी है, काम को लेके भी है, इसकी पर्सनल लाइफ में को लेके भी है, तो वहाँ पे वो अटका पड़ा है। इसके लिए उसकी मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड 2 ऑफ वैंड दोनों ही देखो कार्ड में इंसान पीछे मुड़ के खड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब उसकी चाह है कि रिलेशनशिप में मैं रहूँ, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है कि मैं कुछ करूँ। ओके, यहाँ पे द मून का कार्ड के साथ यहाँ पे द चैरियट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दो थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है भी आप लोगों के लाइफ में, तो फिर भी आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस है। मूवमेंट यहाँ पे होगा, थर्ड पार्टी को छोड़ के होगा ये मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि चैरियट के कार्ड में भी थर्ड पार्टी सिनेरियो रहता है, लेकिन मूवमेंट आपकी तरफ यहाँ पे होगा। कंट्रोल लाना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है क्लियर करने का कार्ड। मतलब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वो बाहर छोड़ के आपके साथ मूवमेंट चाहता है, लेकिन क्योंकि व्हील का कार्ड है बैक एंड फोर्थ रहेगा इसकी मूवमेंट। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ऑफ कोर्स ये इंसान आपके साथ जुड़े रहना चाहता है लॉन्ग टर्म वे में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ वैंड का कार्ड है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ही कार्ड होता है। इसकी अगर कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन वाइज अगर ये बहुत ज़्यादा अटका हुआ है, तो ये इंसान आपसे स्ट्रेंथ या सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है, और वो भी लाइफ लॉन्ग, ताकि आप उनको सोचो, आप उनको समझो, उसके साथ उसके पास रहो। ठीक है, क्वेश्चनिंग करोगे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इसकी फितरत नहीं है कि आपके सारे सवालों का जवाब दे। क्लियर नहीं है ये मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन क्लियरिटी यहाँ पे जो ट्रूथ है दैट इज़ वेरी बिटर, आप लोग डील नहीं कर पाओगे, इसके लिए वो बोलना नहीं चाहता है। रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ये वो चीज़ों को और भी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं करना चाहता है। ठीक है, एक सेकेंड। Appreciation, angel of love एंड द सन का कार्ड। ओके, एंग्जाइटी, मैंने एनर्जी टूवर्ड्स यू एनर्जी ओरेकल से चेक किया, तो एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पे आया है। नंबर 6 का कार्ड, 6 का कार्ड लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप जितना भी उसके ऊपर ट्रस्ट ना करो, आप जितना भी उसको उसके लिए उससे अपना एनर्जी को शिफ्ट कर लो, फिर भी ये इंसान आपको प्यार करता है। ठीक है, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव का मतलब होता है इसके अंदर जो प्यार वाली फीलिंग्स है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए वो प्यार वाली फीलिंग्स जागता है, ना कि सबके लिए। ओके, यो वो प्यार वाली फीलिंग्स ये इंसान आपके लिए फील करता है। द सन का कार्ड, यहाँ पे आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत ब्लेस्ड है, बट यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड है। एंग्जाइटी का कार्ड, एक तो आपको लेके टेंशन रहता है, आपके हरकतें को लेके टेंशन रहता है, दूसरा रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता है। जितना प्रेशर में आप हो, उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर में आपके पार्टनर है, लेकिन आपके पार्टनर दिखाता नहीं है, क्योंकि सन का कार्ड है, ये बहुत स्टेबल कार्ड होता है, और आप लोग दिखाते हो क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप अपने इमोशन को दबा के रखो, वो आउटबर्स्ट हो जाता है। ठीक है, ये होना जायज़ है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग इतना हाइपर मत हो, नहीं होता है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशन रहते हैं, किसी का ज़्यादा किसी का कम। जैसे वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आप भी उसके हिसाब से नहीं चलोगे, यही नेचुरल है। Past life connection worth waiting for. Okay, playfulness, children and the trust. Okay, and give your relationship a chance. जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हो, अपने रिलेशनशिप को चांस दो, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्रस्ट का कार्ड है, दिस पर्सन ट्रस्ट यू अ लॉट। चिल्ड्रन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों की सेपरेट मैरिड लाइफ हो सकता है, वहाँ पे बच्चे हो सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों के बीच में एक लाइन मेंटेन है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हमारे रिलेशनशिप में स्पाउस को हम फिर भी साइड कर सकते हैं, पता है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ खराब तरीके से मत लो, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ब्लड होते हैं खुद के, उसको हम लोग कभी डिनाई नहीं कर पाते हैं। नंबर 1 ये एक चीज़ है। दूसरा, अगर मैं बोलूँ, ये किसी के बच्चे हो सकते हैं, इसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, प्लेफुलनेस का कार्ड, आपकी पर्सन आपको लेके हमेशा एक पैशनेट मूड में रहता है,
हमेशा इसके अंदर आपको लेके यूथफुलनेस रहता है, हमेशा एक प्लेफुलनेस रहता है। आप लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते हो ना, आप लोगों की जो गिला शिकवा है वो साइड में रह के आप लोग बहुत एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। ये आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी है तो यहाँ पे डिवाइन की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हमेशा कोई चीज़ यहाँ पे स्मूथ नहीं चलता है, वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स ब्लॉकेजेस रहेगा। एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन जो आता है वो आपके रिगार्डिंग ही आता है, क्या क्या आप पढ़ के गए उसी के हिसाब से आता है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो आ जाता है ना, स्पेशली मैथ्स क्वेश्चन में, तो वही चीज़ है, उसको आप क्रॉस करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पे आप लोगों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब आप अपने सोल ट्विन या फिर स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, ओके। Number 1, illusion. I may be quiet right now, but you are always on my mind. ठीक है, हो सकता है कि बात कम हो रहा है, हो सकता है कि 10 दिन 20 दिन बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे वही कार्ड दिख रहा है, लेकिन दिमाग में आप चलते हो उसके, ये अच्छा है, ओके। इंस्पिरेशन, आप उसके लिए इंस्पिरेशन हो, ठीक है। आप उसके लव लाइफ में लक फैक्टर की तरह काम करते हो। आपकी प्रेजेंस उसको एनर्जाइज बनाता है, आपकी एब्सेंस उसको गिरा देता है, तो आप उसके लाइफ में इंस्पिरेशन हो। स्लीपलेस, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके। लेट नाइट थॉट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपको लेके एंग्जाइटी टेंशन इसका बहुत प्ले करता है। और हाँ, यहाँ पे स्लीपलेस का मतलब और भी एक चीज़ होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रात के टाइम पे कम्युनिकेट करते हो, रात के टाइम पे आप लोगों के बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपेक्टेशन, ओके। ये इंसान ना आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। हो सकता है कि बोल नहीं पा रहा है, हो सकता है कि वो जता नहीं पा रहा है, लेकिन आपसे उसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। उसकी जो चलती हुई रिलेशनशिप अगर है उसके, उससे भी इतना वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता जितना आपसे करता है। अच्छा, यहाँ पे आई मिस यू का कार्ड आया था, वो मैं दिखा देती हूँ। एंड ट्रांसपेरेंसी, हाँ, यू सी राइट थ्रू मी, इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी है रिलेशनशिप में, लॉयल्टी है। अब जितना भी उसके ऊपर डाउट करो, जितना भी आपको लगता है कि इसके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भर भर के है, वो हर एक दूसरे लड़की लड़के के साथ बात करता है, ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये आपको लेकर ट्रांसपेरेंट है। चीज़ें क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको डाउट हो रहा है और कुछ नहीं। दिस पर्सन मिस योर लव, ओके। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए मैसेज करो, मैं जब बोलूँगी मुझे थोड़ा सा मिस कॉल दे देना, क्योंकि रिमाइंडर कॉल मेरे पास नहीं आते, मेरे कोई अलग से टीम नहीं होता है कि अपॉइंटमेंट ले शे कुछ और। आप ही मेरी टीम बन जाओ, आप ही मुझे रिमाइंडर दो। 9 +9 7 1 9 2 5 2 5 8 4 4 1 1, प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।